एक और आगे एक टैंकर भी खड़ा है, 2 1 3 4 और 3 वाहन पीछे दिखाइए पीछे। वो अपनी जेब बनना चाहते, लाखों रुपए लेने की जुगाड़ में, लाखों रुपए का फर्जी भुगतान करने की जुगाड़ में। ये मुद्दे की सफाई करवा रहे हैं, एक तरफ से नहीं करवा रहे, किसी पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी का नाला खुलवा रहे हैं, किसी का नहीं खुलवा रहे हैं। 3 महिलाएं थी, 5-5 हज़ार रुपए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो में बोला, वीडियो में वायरल भी हुआ वीडियो। 5,000 रुपए मांग रहे हैं, 5,000 रुपए दे दो तो आपको आवास दे दिए जाएंगे। तरीके से आवाज हो रहा है और मुंह दे के वो आवाज हो रहा है। मुंह दे के आवाज हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, पैसे देकर किए जाती है। पैसे देकर, बिना पैसे के नहीं। नगर पालिका के सब भ्रष्टाचारी, अब कह नहीं सकते कि आप बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी चल रही है। आम लोगों के साथ ठगी होती है, लूट होती है और बेचारे बोल नहीं सकते और यहाँ जिम्मेदार अधिकारी इस तरह धमकी भी दे देते हैं। राशन कार्ड लेके आता है व्यक्ति, उस पर पैसे दे दो। आधार कार्ड बनवाने आता है, उसके पैसे दे दो। साइन करवाने तो उसके पैसे दे दो। ये ऐसा सुना है कि अध्यक्ष के रूम में एसी नहीं। बिल्कुल, अध्यक्ष के रूम में ऐसी नहीं, अध्यक्ष ने अपने एसी अपने घर में लगवा लिया है। घर पे लगवा लिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 ये आपको दिखाई दे रहा है फूब नगर परिषद में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 ऐसे ऐड पर नगर पालिका लाखों रुपए खर्च करती है हर सालाना, यानी कि लाखों रुपए इसलिए खर्च किया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन क्या लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर फूब में खुद नगर पालिका में गंदगी फैली हो, नगर परिषद आसपास क्षेत्र में सफाई नहीं हो, तो आप क्या कहेंगे कि पैसे की बर्बादी किसकी हो रही है? एक एक पाई का टैक्स देकर हम फूब नगर परिषद को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। इस नगर पालिका में फूब में तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, कमीशन खोरी होती है, लाखों रुपए खाया जाता है और नगर परिषद में पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन हकीकत यहाँ ये है कि भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर की जाती है। नगर पालिका जो अध्यक्ष बनता है शुरुआत में कमीशन खोरी करता है, फिर वहाँ अधिकारियों को बांटता है, वहाँ अपने पार्षदों को बांटता है और यही भ्रष्टाचारी फूब नगर में गंदगी की तरह फैलती है। अब यहाँ बात करते हैं स्वच्छता में। अगर बात की है तो फूब कस्बे में बरसात का समय है, नाले की साफ सफाई को लेकर काफ़ी लोग पीड़ित हैं। यहाँ अभी तक लाखों रुपए खर्च कर दिया गया नाले में साफ करने को लेकर और नगर में साफ सफाई को लेकर, लेकिन अभी भी गंदगी है। गंदगी की आप देखेंगे बारे में यहाँ लोगों से हम बात करेंगे, आखिर कितनी गंदगी है फूब में और क्यों नगर पालिका भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रही है। कहाँ गया इतना पैसा जो कि लाखों रुपए अपना खा गई नगर पालिका? ये बताइए, आप फूब में रहते हो, नगर पालिका इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बादी की जा रही है। फूब नगर में कितनी सफाई हो रही है? स्वच्छता के नाम पर जीरो, स्वच्छता के नाम पर जीरो। ये फूब नगर पालिका में 1 किलोमीटर का नाला है। ये खंडा रोड से लेके और बधाकोट तिराहे और ओझा कॉलोनी तक 1 किलोमीटर का नाला है, जो आज दिनांक तक कभी साफ ही नहीं हुआ। जो भी सीओ में आता है वो भ्रष्टाचार पैसे जेब में रख के निकल लेता है। अभी मैंने मौखिक रूप से भी इनको सीओ को 2 महीने से बोला, निवेदन भी किया। हमने कहा साहब पूरे फूब में गंदगी का फैली हुई है, आप इसको सफाई करवाओ। 1 तारीख को मैंने लिखित में भी दिया, 7 तारीख को कलेक्टर साहब को लिखित में दिया, साहब फिर भी बिल्कुल सफाई के नाम पे जीरो। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पैसा आया जेब में रखा और निकल लिया, पैसा आया जेब में रखा और निकल लिया। इसकी जाँच होना चाहिए, कलेक्टर साहब जांच करें और भी वरिष्ठ अधिकारी करें और भी एजेंसियां जांच करें। मैं लिखूंगा पत्र, मैं भोपाल तक जाऊंगा, मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा, इनके नगर पालिका के खिलाफ मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा। सफाई के बारे में बताइए, कितने लोग यहाँ पे बता रहे हैं गंदगी फूब में नंबर 1 हो गया है, मतलब अभी अवार्ड भी दिया जा चुका सफाई के नकली नकली अवार्ड नकली अपने लोगों से कहलवा के नकली करवाया, कोई अवार्ड नहीं। यहाँ बस्ती के अंदर चले जाओ आप, जगह जगह गंदगी का साम्राज्य, कोई सफाई नहीं हो पा रही। पूरा नाला चौक है, आज दिनांक तक नाला चौक है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप नाला दिनांक चौक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए आप फोटो। अभी हमने थाने के सामने पूरा पूरा नाला चौक है, मुंह देख की सफाई हो रही है। हमारा दरवाजा है भैया, राजेश दुबे का दरवाजा है, तो राजेश दुबे के दरवाजे सफाई नहीं होगी। राम सेवक का दरवाजा है, इनके सब दरवाजे सफाई होगी। कोई बेचारे कुछ कहने वाले नहीं, जो बाहुबली लोग हैं उनके दरवाजे पर सफाई नहीं हो रही है। बाहुबली लोगों में दरवाजे सफाई हो रही है। आपको और दिखाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा हो नगर परिषद फूब की गाड़ी है, एक और आगे एक टैंकर भी खड़ा है, 2 1 3 4 और 3 वाहन पीछे दिखाइए, पीछे वाहन 2 वाहन करीबन पीछे है, यानी कि 1 3 2 5 करीबन 6 वाहन है फूब नगर परिषद साफ सफाई को लेकर। इनका मकसद होगा कचरा उठाना है। अभी यहाँ 6 मौजूद है, कितने वाहन है? 10 वाहन है, 10 वाहन है टोटल। 10 वाहनों में 18 वार्ड है, 15 वार्ड है, 15 वार्ड है। अब 15 वार्डों में 10 वाहन, अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी नगर में गंदगी, क्या कहेंगे आप गंदगी के बारे में बताइए, क्या कहेंगे? अरे गंदगी के बारे में बहुत नगर पालिका की बुरी व्यवस्था है। यहाँ पे मुंह दे की सफाई हो रही, किसी को तो जो हमारा नाला ये सामने है, नगर पालिका के सामने 2 बार खुल चुका और कई नाले हैं आगे आगे जो पटे हुए हैं वो खुल नहीं रहे, और ना लोग खुलवा रहे हैं और ना सीओ में साहब खुलवा रहे हैं। जो ये अभी जो सीओ में पदस्थ हैं सेंगर साहब, इनकी तो कहानी जितनी की जाए उतनी कमी है। क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्या? ये मुद्दे की सफाई करवा रहे हैं, एक तरफ से नहीं करवा रहे, किसी पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी का नाला खुलवा रहे हैं, किसी का नहीं खुलवा रहे हैं। और ये सामने जो ये चल रहा है, ये पानी, ये जो गंदा जा रहा है, नलों में पानी जा रहा है,
यहाँ फैरूल दो साल से टूटा हुआ है, वही पानी जो गंद टूटा हुआ पानी। ये अवधेश सेंगर का मूल पद RSI है। यहाँ पे ये चार्ज में है। वो अपनी जेब बनना चाहते हैं, लाखों रुपए लेने की जुगाड़ में, लाखों रुपए का फर्जी भुगतान करने की जुगाड़ में है कि फर्जी लाखों रुपए का भुगतान हो जाए, जेब में रख के खिसक जाए। ये होने नहीं दूंगा मैं किसी भी कीमत पे। मैं RTI लगाऊंगा, एक एक चीज़ की जानकारी लूंगा, एक पैसे भी नहीं खाने दूंगा जब तक नगर पालिका का स्वच्छता बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो जाएगी। पूरे फूक हर जगह, पूरा 1 किलोमीटर का नाला पूरा चौक है। मैं 10 बार बोल चुका, 10 बार मैं 3 बार लिखित में दे चुका। कल माननीय कलेक्टर साहब भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी बोला है कि आप साफ सफाई करवाइए। पूरे जगह जगह नाला चौक है, सब एक तरफ से नाला चौक होना चाहिए ना। किसी के साथ सूत रख के नाला चौक कर दो, देखो पानी निकलता है नहीं निकलता। नाला सारे चौक पड़े हैं। नगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचार तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ आज दिन तक किसी भी अधिकारी की जांच करनी नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव की वजह से अधिकारी यहाँ राज करते हैं और यहाँ से नगर पालिका को लूट के ले जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं जांच एजेंसियों से कहना चाहूँगा कि आप इसकी जांच करवाइए। नगर परिषद फूक में सारे कागजों की जांच करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कितना भ्रष्टाचार! राशन कार्ड लेके आता है व्यक्ति, उस पर पैसे दे दो। आधार कार्ड बनवाने आता है, उसके पैसे दे दो। साइन करवाने तो उसके पैसे दे दो। प्रधानमंत्री की कोई योजना आती है तो पैसे दे दो। मकान के किसी कल 3 महिलाएं थी, 5-5 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो में बोला, वीडियो में उसको वायरल भी हुआ वीडियो। 5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 5 हज़ार रुपये दे दो तो आपको आवास दे दिए जाएंगे। क्यों लिए जा रहे हैं गरीबों से पैसे? क्यों लिए जा रहे हैं गरीबों से पैसे? आवास तो फ्री में आ रहे हैं ना, कि पैसे दे के आ रहे हैं। जब आवास गरीबों के लिए मिल रहे हैं तो आवास गरीबों को क्यों नहीं दिया रहे? पैसे भर लो। अभी पैसे लिए जा रहे हैं क्यों शर्मा जी? हाँ। पैसे लिए जा रहे हैं? बिल्कुल लिए जा रहा है। कौन लेता है यहाँ पैसे? मनमानी तरीके से आवाज हो रहा है और मुंह दे के वो आवाज हो रहा है। मुंह दे के आवाज हो रहे हैं? हाँ, अच्छा, पैसे देकर किए जाते हैं? पैसे देकर, बिना पैसे के नहीं। 60-70 हज़ार लिए जाते हैं। 60 से 70 हज़ार रुपये लिए जाते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या है यहाँ की व्यवस्था नगर पालिका की? अरे नगर पालिका के सब भ्रष्टाचारी, अब कह नहीं सकते कि आप बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी चल रही है। समूह दे के जो है कारोबार चल रहे हैं, सब ठगने की योजना है। कोई भी छोटा काम कराने जाओ तो पैसे पहले दो, सब गुमराह करते हैं। मैं यानी कस्टमरों को जो आते हैं बेचारे और 10-10, 20-20 चक्कर लगाते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है। फिर भी काम नहीं होता। ये देखिए नगर पालिका 1985 में इसका लगभग स्थापना हुई थी वर्ष में, लेकिन आला में ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ बगैर पैसे काम नहीं किया जाता है और जो भी अधिकारी आता है वो पैसे के लिए यहाँ अपना ट्रांसफर करा ले जाता है। अपना ट्रांसफर कराता है वहाँ से, कहीं से भी यहाँ ट्रांसफर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पैसे के लिए खजाना लूटा जाए। और यहाँ खजाना इतना है कि जी खजाना नगर पालिका का, हम हूप की जनता का खजाना है, और वो खजाना यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी सब लूटते हैं। अब यहाँ सवाल ये, जांच एजेंसियां कोई जांच नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल दबाव रहता है। कोई ना कोई अधिकारी इसलिए नहीं कर पाता। करोड़ों का मत आता तो कहाँ जाता है? जांच एजेंसी इसकी जांच करनी चाहिए। जो भी आता है, जो मूल पद पे आए, पैसा जेब में रखा हो निकल लिए। या नेतागिरी करने आते हैं सीएम साफ सफाई के लिए नहीं आते, यहाँ तो नेतागिरी करने आते हैं, सीएम दादागिरी करने आते हैं। कोई बोलता है तो मुकदमा कायम करा देंगे। अरे करवाओ, तुम कितने लोगों का मुकदमा कायम करवाओगे? आप करवाइए जो करवाइए। कौन धमकी देता है? सीएम साहब धमकी देते हैं ना। सीएम खुद अवधेश सिंह सेंगर कह रहे हैं मेरे खिलाफ कोई चलेगा तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा दूंगा। करवाओ, कितने मुकदमा कायम करवाओगे? कितने लोगों पे करवाओगे मुकदमा कायम? देखते हैं तो भाई कितनी दादागिरी। आवाज उठाएंगे तो मुकदमा कायम करवाएंगे। बिल्कुल, आवाज उठाएंगे तो मुकदमा कायम करवाएंगे। अंदाजा लगा सकते हैं आप यहाँ गरीब व्यक्ति किस लिए इनके खिलाफ बोल सके? कोई हिम्मत है जो इनके खिलाफ बोल सके? क्योंकि यहाँ मुकदमे की धमकी दी जाती है, आम लोगों के साथ ठगी होती है, लूट होती है और बेचारे बोल नहीं सकते, और यहाँ जिम्मेदार अधिकारी इस तरह धमकी भी दे देते हैं। आप अंदाजा लगाए थे भिंड के सीन, जो बड़े अधिकारी हैं वो भी आज दिन तक यहाँ कोई भी जांच नहीं हुई। किसी भी प्रकार का नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पे होता है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगता। अब दूसरा सवाल ये है, नगर में अभी हूप कस्बे में लगातार भिंड जिले में ही गर्मी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 47 डिग्री रहा था, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को ठाट बाट दिखाते हैं आपको। 3 AC लगाई गई है नगर पालिका में। अध्यक्ष के रूम में AC लगी है, उपाध्यक्ष के रूम में AC लगी है और नगर पालिका CMO के रूम में AC लगी है। नगर में आप देखिए, अंदाजा लगाइए क्या हालत है। पहले तो इनको अधिकारी नहीं है कि नगर पालिका CMO उपाध्यक्ष अध्यक्ष AC लगवाए। AC का कोई प्रोसीजर नहीं है, AC लग ही नहीं सकते। इनको रिकवरी देनी पड़ेगी। जांच एजेंसी बैठ जाए तो इनको रिकवरी देनी पड़ेगी। AC है, ऐसा सुना है कि अध्यक्ष के रूम में AC नहीं। बिल्कुल, अध्यक्ष के रूम में AC नहीं। अध्यक्ष ने अपने AC अपने घर में लगवा लिया है। घर पे लगवा लिया है। पैसा किसका है? वो पैसा किसका? नगर पालिका जनता का पैसा है। जनता का पैसा जो टैक्स भरती है, नल का पैसे भरती है, टैक्स भरती है, उसका पैसा खाया जा रहा है। पहले तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पर ये बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं। जो हो रहा है सब यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है, जब से जो है अध्यक्ष पद आया है उसी दिन से जो है बराबर ही चल रहा है। और ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी जांच करवा लो इसकी, आप देख लो। 3 AC आए, 2 AC है, एक अध्यक्ष साहब के घर पे लगाए। घर पे लगाने के लिए AC होते हैं। पहले तो प्रोसेस में ही नहीं है कि CMO और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष AC लगवाए, प्रोसेस में नहीं है। इसकी जांच करवा ली जाए। श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसकी जांच कर लें, पता चल जाएगा कि सत्यता क्या है, सत्यता क्या है। मनमानी चल रही है, दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है।
कर्मचारियों तीन ऐसी अधिकारियों को ठाट बाट रहेंगे। ठाट बाट, बिल्कुल ठाट बाट। जनता के पैसे पे भाई जनता के पैसे पे लूट मची हुई है। लूट मची है। वाला नहीं है कोई। बिल्कुल सही है, अधिकारियों ठाट रहेंगे यहाँ पे क्या? बिल्कुल रहेंगे। जनता के क्या कहेंगे? जनता क्या ठाट जनता की यहाँ सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं हाँ होगी। बिल्कुल नहीं। देखिए आप, ये देखिए अभी नया एसी लगा, देखिए आप करिए कैमरा उधर, देखिए वो एसी लगा है सीएमओ के ऑफिस में अभी लगा नया एसी। 3 स्ट्रिप एसी लगे हैं, 3 एसी लगे हैं, स्प्लिट एसी, तीनों एसी स्प्लिट आए हैं। 3 एसी प्रोसेस में इसकी तो जांच जबरदस्त होनी चाहिए। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन भी करूंगा, यहाँ से आवेदन भी लिख के दूंगा और जनता से भी साइन करवा के दूंगा कि साहब इसकी जांच करवाई है। 3 एसी लगवाए गए हैं, किसके आदेश से लगवाए गए? जनता का पैसा लूटा जा रहा है। नगर पालिका में फूब में इतना जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी शिकायत नहीं कोई कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे उन पे मुकदमा काम कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे भ्रष्टाचार की नगरी, दलालों की नगरी में इस नगर पालिका में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।